हेलो माय डियर स्टूडेंट, अपना प्यारा सा चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो पोटेंशियोमीटर यूज क्यों करते हैं? तो पोटेंशियोमीटर यूज करने का एक मकसद क्या है? तो पहला है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना किसी सेल का। सेकंड क्या मकसद है? तो दूसरा मकसद है कि किसी सेल का उसका ईएमएफ बताना, कंपैरिजन करके दूसरी किसी और सेल के कारण। समझे ना? अच्छा, तो इसका ईएमएफ बताना हम पहले भी करते थे इससे वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर का काम में क्या डिफरेंस है? तो वोल्ट मीटर से एक्यूरेट वैल्यू का पता नहीं चलता था, जो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताता था। लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? एक्यूरेट वैल्यू आपको मेजर करके बताएगा। तो वोल्ट मीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो वोल्ट मीटर आप कहीं से भी कहीं लेके जा सकते हैं। छोटे से कल्ले से ब्लैक कलर का डब्बा रहेगा, वो कहीं से पॉकेट में रख के जा सकते हैं और कहीं भी उसको लगा सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक ना? वो बहुत क्या है, कन्वीनियंस है कहीं भी लेकर जाने का। लेकिन पोटेंशियोमीटर ये इतना बड़ा रहता है, इसको आप नहीं लेकर जा सकते। एक्यूरेट वैल्यू बताएगा, लेकिन ये कन्वीनियंस नहीं है कहीं पर लेकर जाने का। तो आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए ना। आप जैसे हमको बोलोगे, आप हमें एक सेल दोगे, आप बोलोगे कि इसका ईएमएफ बताइए, ठीक ना, इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, तो हम कहेंगे कि बाबू भैया हमको पहले पोटेंशियोमीटर दे दीजिए, क्योंकि आपने पूछा है एक्यूरेट वैल्यू। तो हमको एक्यूरेट वैल्यू बताने का मकसद है, सिर्फ वो क्या यूज कर पाएंगे? पोटेंशियोमीटर, ठीक ना? समझे? आज एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेटली चाहिए, तो वो हम किससे यूज कर सकते हैं? वोल्ट मीटर के हेल्प से हम बता सकते हैं। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर का समझ गए। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? एक्यूरेट वैल्यू मेजर करेगा कंपेयर टू वोल्ट मीटर। समझ गए? अंडरस्टूड? अच्छा, जो भी ये नल डिफ्लेक्शन शो करता है ना, उसका एक्यूरेट वैल्यू ही बताता है। जैसे ये हो गया हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक्यूरेट वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस का फाइंड करते हैं कंपेयर टू व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड करते हैं अननोन रेजिस्टेंस का। लेकिन मीटर ब्रिज है ना, वो बहुत एक्यूरेट वैल्यू बताता है अननोन रेजिस्टेंस है। इसी तरह यहां भी पोटेंशियोमीटर बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू कब मालूम चलता है? किसी सेल का ईएमएफ कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, कंपेयर टू वोल्ट मीटर। समझ गए? तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है मीटर ब्रिज के जैसा। पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट to measure EMF, okay, EMF and internal resistance of unknown source, unknown source। समझ गए? तो हम पोटेंशियोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज के जैसा। एक रहेगा वुड में लकड़ी का रहता है, उसमें लगे रहते हैं ये सब कंडक्टर वंडक्टर, ठीक ना? और ये क्या, इसके हेल्प से हम बताएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक ईएमएफ भी हम बताते हैं सेल का। समझे? अच्छा, इसका यूज क्यों कर रहे हैं वोल्ट मीटर के अलावा, ठीक ना? बिकॉज पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर measure more accurate value compared to voltmeter, कंपेयर टू वोल्टमीटर। समझ में आ गया इसको? अच्छा, अब ये हम क्या करते हैं इसको, अब इसका डिफाइन कैसे, हम क्या क्या इससे के हेल्प से फाइंड करेंगे? तो यूज पोटेंशियोमीटर, क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं? यूज पोटेंशियोमीटर। देन फर्स्ट ईएमएफ ऑफ सेल, ओके, कंपेयर करके इसको बताएंगे, ठीक है ना? टू सेल लगाएंगे तो एक का हमको मालूम रहेगा, दूसरे का हाँ इसको हमको मालूम करना है। ईएमएफ ऑफ टू सेल है। अच्छा, सेकंड
टू फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम बताएंगे सेल का, है ना। तो दो के लिए हम यूज करते हैं इसको, है ना। एक हम किसके लिए यूज करते हैं, ईएमएफ बताने के लिए सेल का, और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस बताने के लिए। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल। तो ये E1 है, ये E2 है। तो देखिए काम कैसे करता है, ये ड्राइवर है, यही ड्राइव करेगा, ठीक है। ये हमने एक सेल लगाया है, इसी के हेल्प से करंट चलेगा। अच्छा, ये जब इससे कनेक्ट में रहेगा ना, इससे, तो इसके थ्रू आपको मालूम है, इसके थ्रू पास होगा करंट ऐसे। ओके, ये अब दूसरी बार हम इसको इससे लगा देंगे E2 से, तब ये इसके थ्रू पास होगा, वो ओपन हो जाएगा सर्किट, समझे ना। तो एक बार E1 से हेल्प से हम बताएंगे जो हमारा बैलेंसिंग लेंथ है, और E2 के हेल्प से, समझे। अच्छा, तो अब हम जानते हैं कि आपको याद रखना है एक टर्म, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V से दिखाते हैं, बाई लेंथ, बाई लेंथ L होता है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को x से दिखाते हैं। ग्रेडियंट वर्ड कहीं भी आएगा ना, उसको डिवाइड बाई L बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ बोलेंगे, समझे। अच्छा, E1 के हेल्प से, जब E1 से कनेक्ट है, तो मान लेते हैं E1 के हेल्प से कनेक्ट है, तो हम मान लेते हैं कि E1 इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1। अच्छा, तो क्या सेम रहेगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हर जगह सेम रहेगा। तो हम इसी को क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं ना, तो E1 इक्वल टू x L1 लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली, तो ये हमारा L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है। E1 क्या है, फर्स्ट EMF है। इसी तरह E2 से कनेक्ट करेंगे, तो सिमिलरली E2 से कनेक्ट करेंगे, तो x बाई L2, ये x इंटू L2, x क्या रहेगा, x तो सेम ही रहेगा हर जगह, ठीक ना, x इंटू L2। समझ में आया, आपको समझ में आया, ओके। देन ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड लिख देंगे, तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। हम ऐसे इसका इक्वेशन हम बता सकते हैं इस तरह से, समझ में आप सबको। तो ये हमारा इक्वेशन है विथ हेल्प ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू से। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, टू फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आप जानते हैं स्मॉल r से दिखाते हैं। तो हमने एक बार देखा था चार्ज डिस्चार्ज में, तो ये चार्ज डिस्चार्ज में क्या होता है, ये EMF इक्वल टू, ठीक ना, EMF इक्वल टू, ये E मतलब क्या है, यहाँ पे EMF है, समझे ना, EMF है। अभी क्या है, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप है। तो E इक्वल टू हम क्या जानते हैं, V प्लस IR जानते हैं, ठीक ना। टोटल EMF इक्वल टू ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस, R बताना है। तो स्मॉल r इक्वल टू हमको क्या मालूम चलता है, तो इसको एक साइड कीजिए, ये बाबू भैया को एक साइड भेजिए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, E माइनस V बाई I। अच्छा, ये E तो हमारा EMF है, V क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, तो V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाई R, V बाई R। ये भाई साहब तो ऊपर चले गए, तो R, और ये E बाई V माइनस V बाई V। ये तो कटम कुटम कीजिए यहाँ पे, तो कैपिटल R E बाई V माइनस 1, ये भी फॉर्मूला होता है ना। कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, EMF अपन पोटेंशियल ड्रॉप माइनस 1। अच्छा, लेंथ के टर्म में भी लिखिए, तो हम जानते हैं जिससे को यूज कर रहे हैं ना, जिसको यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, E इक्वल टू XL1। ओके, जिसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो V इक्वल टू XL2। मतलब इसका बैलेंसिंग लेंथ अलग आएगा, इसका बैलेंसिंग लेंथ अलग आएगा, जिसको यूज कर रहे हैं, जिसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर लिख सकते हैं, एक ये भी फॉर्मूला बन गया आपका। अच्छा, एक ये भी फॉर्मूला, R E के जगह पर हम क्या लिखेंगे, XL1 बाई XL2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो कैपिटल R, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, L1 माइनस L2 बाई, ओके, बाई L2। तो ये भी फॉर्मूला है, ओके, ये भी फॉर्मूला है।
तो इस तरह से आपको फॉर्मूले मिल गए सभी। तो वो लेंथ के टर्म में है, बैलेंसिंग लेंथ के टर्म में है, ये ईएमएफ के टर्म में है। समझे? तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस बता सकते हैं इस तरह से करके। बहादुर बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पे, 10 मीटर लॉन्ग वायर ए बी, ये किसका है? तो पोटेंशियोमीटर वायर है। ए बी वायर, वायर पोटेंशियोमीटर वायर है। ये कितना लॉन्ग है? 10 मीटर। ओके, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ओके, 10 मीटर लॉन्ग है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 ओम है। जो हमने ए टू बी बनाया था ना डाउन साइड, वही है। तो ए टू बी है, ये कितना है? ये रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? ये आर 20 ओम है। किसका? ओ ए टू बी का। अच्छा, पोटेंशियोमीटर का। उसके बाद क्या दे रखा है? कनेक्ट किया गया 5 वोल्ट। ओके, तो ये भी कितना है? 5 वोल्ट है। ओके, 480 ओम है यहाँ पे, और ये 20 ओम सीरीज में है। यहाँ पे सीरीज कनेक्ट किया गया है 480 एंड 20। तो ये कितना हो गया टोटल? आर टोटल इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 480 प्लस 20, कितना हो गया? 500 ओम हो गया। अच्छा, अब यह क्या पूछ रहा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट में पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर पोटेंशियोमीटर वायर। देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके लिए पूछ रहा है? तो हमने देखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्स इक्वल टू, हमने देखा था ना फॉर्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फॉर किसके लिए है यहाँ पे? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर वायर, फॉर पोटेंशियोमीटर। तब पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू, इसको कैसे दिखाते हैं? एक्स से। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसके लिए ये भी हमको लिखना है? यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, तो हमको यहाँ भी पोटेंशियोमीटर लिखना है, पोटेंशियोमीटर। हमको पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, बाय लेंथ। तो लेंथ ऑफ हमको पोटेंशियोमीटर वायर चाहिए, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके लिए लिखिए, इसका नामकरण कर लीजिए अपने से, भी। ओके, ये भी, भी किसके लिए? तो ए बी के लिए, ए बी वायर के लिए, है ना। और लेंथ फॉर ए बी, तो ये तो हम जानते हैं, लेंथ ऑफ ए बी यहाँ पर दे रखा है। ओके, 10 मीटर, 10 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर पोटेंशियोमीटर ये नहीं मालूम, तो भी ए बी इक्वल टू, हम क्या जानते हैं? भी इक्वल टू आई आर, देन आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ओके, हमको तो आई नहीं पता है, तो आई इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? भी ए बी बाई आर इक्विवेलेंट। ओके, तो आर इक्विवेलेंट क्या है? ये हमारा 500 है, और भी ए बी क्या है? 5 वोल्ट है। इसको सिंप्लीफाई मारिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/100। ओके, 100 एम्पियर। ओके, 1/100 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे? अब हमको भी ए बी बताना है, तो भी ए बी इक्वल टू हम क्या करेंगे? आई इंटू, ये आई जो हमने निकाला है, ओके, आई, ये आई ए बी निकाला है हमने, तो आई ए बी, ओके, बाई इंटू आर। आर हमको किसके लिए चाहिए? सिर्फ ये हमको पोटेंशियोमीटर चाहिए, तो आर फॉर पोटेंशियोमीटर लिखिए, पोटेंशियोमीटर। तो ये हमारा कितना है? 1/100 इंटू आर कितना है? 20 ओम है उसका वायर का, ये इसने इसको मारा, ये हमारा 2/10। ओके, देन ये हो जाएगा 1/5। अंडरस्टूड? अब यहां पे रखिए 1/5, देन 1/50। समझ में आया? 1/50 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 10। 1/5 मीन्स इंटू 10, 1/5 का क्या लिखते हैं? 0.2 0.2/10, 0.02। ओके, ये क्या है हमारा? वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, ये हमारा आंसर मिल गया इसका। समझ में आया सबको? अच्छा, ये सेकंड नंबर पॉइंट में देखिए क्या पूछ रहा है, उसका भी हम निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ। तो हम क्या जानते हैं? अननोन ईएमएफ, ईएमएफ फार्मूला हम क्या जानते हैं? ई इक्वल टू एक्स इंटू एल। ओके, एक्स क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो हम जानते हैं 0.02। लेंथ किसके लिए पूछ रहा है? 600 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा 6 इंटू
600 इंटू 10⁻²। मीटर, ओके, मीटर में करना जरूरी है ना। तो ये 6 टू जा 12, देन 12 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.12 हमारा ये वोल्ट आ जाएगा इसका। हो गया आंसर, ये यही हमारा आंसर है। अंडरस्टूड। यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा था 1/50, तो यहाँ पे 1/50 इसको लिख सकते हैं अपना अपना, और इसको 6, तो 6/50। ओके, इसको करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, उसको डिवाइड 10 से करेंगे तो 0.12। तो हमारा कितना आंसर आ गया 0.02 पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर पोटेंशियोमीटर। ओके, और ये किसके लिए है, ईएमएफ 600 सेंटीमीटर के लिए है। ओके, E = X × L। समझ गए, अंडरस्टूड। कमेंट में लिखकर बताइए।